हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं विनय वर्मा आज लेकर आया हूँ आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। आज हम वो कनेक्शन लाए हैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर ओल्ड यानी कि 10 सालों से पूछे जा रहे हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं कलेक्शन लाया हूँ सिर्फ आपके लिए। ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी और इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर में उनका कलेक्शन है। तो मैं चाहता हूं कि विदाउट फेस की कलेक्शन ये वीडियो मैं तभी दे सकता हूं जब इसमें प्रॉपर वे में काम किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझदार हैं, मैं यहाँ पे बस आपका 1 मिनट लूँगा समझाने का और उसके बाद वीडियो प्रॉपर वे में हम शुरू करेंगे और वीडियो में बिना रुके हुए बिना बात किए हुए इसको हम एंड तक ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों 1 मिनट 1.5 मिनट कम से कम लगेगा समझाने में, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि आप लोग इधर उधर वीडियो देखेंगे मेरी छोड़कर दूसरी वीडियो देखेंगे या तीसरी देखेंगे, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा। और आप समझ सकते हैं जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो कंटेंट अगर दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो मुझे बताना दोस्त। और यहाँ पे जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ विदाउट फेस का ही है, लेकिन कंटेंट पे फोकस करिएगा। अगर आप पढ़ने वाले वाकई में छात्र हैं, जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो, आपके जितने भी पेपर होते हैं जिसमें आप क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें मेन बात यही है कि हम 5-10 पढ़ लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड फ्रेजफुल, हम लोगों ने एंटोनिम पढ़ लिए, अपोजिट पढ़ लिए, ऐसे नहीं होता है। कलेक्शन होना चाहिए और वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर यहाँ से मेरी वीडियो से कलेक्शन मतलब मैं दे रहा हूँ तो पक्का श्योर मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और जितने भी मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा क्वेश्चन वो हमारे सीक्वेंस से हैं। अगर ए वाला सीरीज है तो ए वाला सीरीज रहेगा, बी वाला तो बी वाला रहेगा, मतलब यहाँ से बच के जाने ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। और कुछ ऐसा ही पढ़ना चाहिए दोस्त कि आपसे क्वेश्चन बन जाए और आपका कुछ छूटे ना और आपसे क्वेश्चन बनने लगे, बस मैं यही तो चाहता हूँ। और मेरी अगर फेस वाली क्लास होती तो उसमें हम मुश्किल से 50-60 करवा पाते वन वर्ड, उससे ज़्यादा हम नहीं करवा पाते। मैं क्लास लेता हूँ यहाँ पे लखनऊ में कई कोचिंगों में, तो वहाँ पे मैं कराता हूँ तो एक क्लास में मुश्किल से 10-5 ऐसे करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये ढेर सारे कम से कम 3000 वन वर्ड का कलेक्शन मैं नहीं करा सकता भाई, इतनी क्षमता नहीं रहती है वहाँ पे मार्कर से लिखना और फिर इस तरह से टाइपिंग करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर करवाऊँगा आपका ये वन वर्ड। इससे भी क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो एग्ज़ाम में मतलब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना व्यू दीजिएगा और इसका हमारा टारगेट है कम से कम 500 लाइक जाने चाहिए। अगर 500 लाइक इस वीडियो में जाते हैं दोस्त अपने फ्रेंड से शेयर करवाइएगा। और इसमें हमारे 1000 व्यू यानी कि हमें चाहिए 1K व्यू चाहिए। अगर 1K व्यू हमारे चले जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग वाकई में प्रिपेयर कर रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। तो दोस्तों मेरी बात यहीं तक थी, मैंने ख़त्म कर दी। अब स्टार्ट करते हैं, बिना रुके हुए बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप देखिएगा। और यहाँ पे प्रॉपर वे में अगर आपको अच्छे से समझना है तो और अच्छे से इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हेडफोन का। अगर हेडफोन आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ऐसे ही सुनिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लाउडली तेज़ बोलूँगा और आपके कानों तक आवाज़ जाएगी और यहाँ पे जो लिखा है उसको देखेंगे तो वाकई में आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके गारंटी आपको याद हो जाएगा, याद करवाने की मेरी गारंटी है। और इसको 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे। पहली बार में हालांकि आपके दिमाग में हिट ना करें चीज़ें, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें ऊपर से जाने लगती हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप इसको कम से कम 2 बार देखेंगे वीडियो को तो पक्का यकीनन आपको यहाँ से बेनिफिट होगा और फ़ायदा होगा और आपको याद हो जाएंगी। 2 बार वीडियो देखनी है कम से कम, ये मेरी आपसे वो है, ठीक है, आरजू है। आप इसको करिएगा फॉलो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के रुकावट के खेद है, इतनी देर मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। हालांकि मैंने समझाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट इधर उधर भागे और उसको मटेरियल जो मिले ना मिले, यानी कि ऑथेंटिक ना मिले, और कहीं इधर उधर फेस वाली वीडियो के चक्कर में, लॉलीपॉप खाने के चक्कर में फिर लॉलीपॉप ही बन कर रह जाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी। तो आप देखिए आराम से वीडियो को, प्रॉपर वे में देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, इसको याद करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज है, ए वाला अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे शुरू हुआ है, ABC जेड तक हम लोग जाएंगे और जेड तक पूरे कवर करेंगे, यहाँ छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, बिना टाइम को गंवाते हुए। तो मैराथन क्लास है, आप समझ सकते हैं कितनी लंबी खींचने वाली है। मैं बता नहीं सकता कितनी लंबी खींचने वाली है मैं, लेकिन इसको दम लगा के पढ़ाऊँगा और पूरे एंड तक ही जितने कवर होने हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे। दूसरा वीडियो इसका वन वर्ड का हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यार मुझे नहीं मतलब इसमें अच्छा लगता है कि एक पार्ट आज दिया फिर एक पार्ट मैंने 2-3 दिन बाद दिया, ऐसा कुछ मैं देने वाला नहीं भाई। इसी वीडियो में जो भी कराना है इसी वीडियो में सारे मैं करा दूंगा जितने हैं कलेक्शन आज तक बने हुए हैं, ठीक है।
शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा वर्ड दिया गया है अब्रिविएशन, ठीक है। फोकस करके देखेंगे, फोकस करके सुनेंगे, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक की, और नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप भूलें, ठीक है। देखिए, अब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तकरण, और संक्षिप्तकरण वो होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को शॉर्ट में समझाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। यदि किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप निकलना हो तो उसको हम लोग अब्रिविएशन बोलते हैं। यहाँ पे वन वर्ड के साथ में आपको एंटोनिम, सिनोनिम सारी चीज़ें अगर मिलेंगी वहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसका एक दूसरा सिनोनिम अब्रिविएशन का आता है एक्रोनाइम, ठीक है। एक्रोनाइम याद रखें, ये एक वर्ड लिखा हुआ है। इसका वही मतलब होता है कि किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप विवरण दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्रिविएशन और एक्रोनाइम बोलते हैं। तो इसका हिंदी मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम में क्या आपको मिलेगा, आपको ये लाइन मिलेगी असॉर्टेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है असॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, यानी कि कोई शॉर्ट फॉर्म में वर्ड लिखा होता है या कोई फ्रेज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अब्रिविएशन या एक्रोनाइम। ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वर्ड की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकेंड वर्ड दिया गया है वो दिया है अब्डिकेट। इसका मतलब ये होता है कि अब्डिकेट का मतलब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे नया नया है सेटअप ये हमारा, इसी वजह से थोड़ा सा हिल डुल रहा है। हिलेगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब्डिकेट का मतलब होता है कि स्वेच्छा से त्याग देना, मतलब अपनी मर्जी से त्याग देना है, किसी को निजात दिला देना, मतलब अपने कोई कुछ काम किया या नौकरी की, अपनी स्वेच्छा से उसमें आपने क्या किया, उसको त्याग दिया, ठीक है। इसको एक दूसरा वर्ड अब्डिकेट का आता है रिनंसिएशन आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। रिनंसिएशन का मतलब भी होता है कि त्याग देना अपनी स्वेच्छा से। तो यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरीली, ठीक है। तो टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरीली, इसका मतलब होता है स्वेच्छा से त्याग देना, यानी कि अब्डिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, अब्रेशन। इसका मतलब होता है कि सामान्य या प्राकृतिक से अलग, मतलब डिफरेंट। वो नेचुरली नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अलग है, सामान्य से अलग, यानी जो प्राकृतिक है, नेचुरली चीज़ें हैं उनसे अलग, उसको हम लोग बोलेंगे अब्रेशन। इसका मतलब होता है कि डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टाइपिकल, यानी कि डेविएशन होता है फ्रॉम किसका होता है, नॉर्मल और टाइपिकल का होता है। तो ये वर्ड आपका क्लियर हो गया। अगला वर्ड चलते हैं। लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली कॉन्टेम्प्टिबल और माइजरेबल। इसका मतलब हिंदी में होता है बहुत बुरा या दयनीय। जो ऑब्जेक्ट होता है, और यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं कि बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरा है, और गंभीर समस्याओं के लिए इसका वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, यानी कि एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और माइजरेबल, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ड हमारा क्लियर हुआ। अगला वर्ड चलते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है मना करना, पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से समाप्त करना। यहाँ पे सेंस आपका आएगा पूरी तरह से समाप्त करना, यानी कि डू अवे विद होली, पूरी तरह से। यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कंप्लीटली डिनाई का यूज़ कर सकते हैं। एबोलिश का मतलब होता है मना करना, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको सेंस याद रखना है कि डू अवे विद होली, पूरी तरह से समाप्त कर देना है। किसी चीज़ को कोई प्रथा होती है, ठीक है, कोई हमारी सरकार योजना बनाती है, उसको पूरी तरह से क्या कर देती है, उसको रोक देती है, तो उसको एबोलिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एबोलिश बोलेंगे। ये वर्ड आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या हुआ है, एबोरी लिखा हुआ है, एबोरीगाइंस। इसका मतलब होता है कि, हिल क्यों रहा है भाई, एबोरीगाइंस, इसका मतलब होता है किसी जगह के मूल निवासी होते हैं, उनको बोलते हैं एबोरीगाइंस, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अब ओरिजेंस, और इसका मतलब यही हुआ कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी, उनको हम लोग बोलते हैं एबोरिजाइंस, ठीक है। ये वर्ड हमारा क्लियर हो गया। अगला वर्ड हम लेते हैं, जो हमारा वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे। अगला हमारा है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हिल जा रहा है पता नहीं कैसे। एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसे समझना मुश्किल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। याद रखना है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है और किसी चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है, उसको बोलते हैं, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड। वैसे हार्ड का मतलब कठोर होता है, अंडरस्टैंड यहाँ पे वर्ड आया है, वो तो हार्ड, कठोर समझना, यानी कि मुश्किल समझना होता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। मेरे साथ बोलेंगे भी, और उस तरह से आपको याद हो जाएगा, दिमाग में आपके रहेगा वर्ड कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से कठिन है, चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही। हार्ड एंड डिफ़िकल्ट बोलेंगे, हार्ड अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जिससे समझना मुश्किल हो और या मुमकिन ना हो, ठीक है।
नामुमकिन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा है अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है कि बेतुका या बेढंगा या हास्यास्पद होता है, उसको बोलते हैं अब्सर्ड। यहाँ पे इसी के साथ एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। उसका मतलब होता है क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, बेतुका। इस तरह से अब्सर्ड का क्या हो जाएगा, सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। यानी कि अब्सर्ड जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ऐसे क्लमसी वर्ड होता है, बेढंगा, बेतुका, इस तरह से वर्ड आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना विशेष तौर पे अब्सर्ड का मतलब होता है वाइल्डली अनरीजनेबल। ठीक है, यहाँ पे जो वाइल्डली अनरीजनेबल और फिर इसको बोलते हैं इलॉजिकल और इसको हम बोल सकते हैं रिडिक्यूलस। तो यहाँ पे 3 वर्ड आपको मिले हैं कि वाइल्डली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस। इसका मतलब आपको पूरी तरह से क्या है, बेढंगा है, हास्यास्पद है, ठीक है, बेतुका है। इसका मतलब ये हो जाएगा अब्सर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सेटअप थोड़ा सा नया नया है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसको प्रॉपर वे में ले आ दूंगा फ्लो के साथ में। ठीक है, अगला है एकोलेट। एकोलेट का मतलब दोस्त होता है कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी के गुणों की व्याख्यान करते हैं, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान, उसको हम बोलते हैं एकोलेट। एकोलेट का आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रेज करना। प्रेज एक छोटा शब्द हो जाए, प्रशंसा करना, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशल वर्ड याद रखेंगे एकोलेट। एकोलेट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना किसी के गुणों का। ठीक है, किसी के गुणों का प्रशंसा करना। और यहाँ पे इंग्लिश में आपको वर्ड मिलेगा एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। देखो प्रेज आया मतलब प्रशंसा करना। एडमिरेशन, ये सिनोनिम वर्ड हैं सारे। एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। उसकी मेरिट के आधार पर उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको एक्कोलेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 वर्ड मिले हैं, यानी प्रेज, एडमायरेशन और एन अवार्ड। ठीक है, प्रिविलेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ग्रांटेड की जाती है स्पेशल ऑनर के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एक्कोलेट। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अगर क्लियर हो रहे हैं तब भी आप कमेंट करें और नहीं हो रहे तब भी कमेंट करें। ठीक है, अगला वर्ड हम लेते हैं। अगला वर्ड मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्त, ये दिया गया है एकम्प्लाइज। ठीक है, एकम्प्लाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि ये आपको स्पेलिंग भी याद रहे। ठीक है, ACCOMPLIC। एकम्प्लाइज का मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी के अपराध में अपराधी का सहयोग देना। मतलब आप जब कोई अपराध करते हैं या कोई आपका मित्र अपराध करता है तो उसमें एकम्प्लाइट करते हैं, ये कंपनी से बना हुआ है। कंपनी मतलब सहयोग देना और एक साथ काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति एकम्प्लाइज करता है तो एन एसोसिएट इन क्राइम या क्रिमिनल के साथ में क्रिमिनल ही बन जाना बोला जाता है इसको। ठीक है, किसी अपराध में हिस्सेदारी आप कर रहे हैं, अपराध का सहयोग कर रहे हैं अपराधी का, तो वहाँ पे बोलेंगे एकम्प्लाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं एकम्प्लाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब एक पूरी तरह से होता है कि लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल, मतलब किसी बात के लिए जवाबदेही जरूरी होती है, उसको अकाउंटेबल बोलते हैं। मतलब आप इसमें आप हॉलीडे वगैरह छुट्टी लेते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या कहीं आप किसी सरकारी फील्ड में हैं, तो इस तरह से आप वहाँ पे अकाउंटेबल का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि जवाबदेही, लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल। ठीक, आंसरेबल का मतलब आ जाएगा आपका, तो अकाउंटेबल हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हमको मिला कि जवाबदेही के लिए एक वर्ड आता है अकाउंटेबल, उसको मतलब होता है कि लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल। आगे चलते हैं। हमारा है एक्वाइंस। ठीक है, ये वर्ड हमारा दिया हुआ है एक्वाइस। ठीक है, एक्वाइसिस। तो इसका मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं बेमन का परंतु बिना विरोध के लिए स्वीकार कर लेना। बेमन का परंतु बिना विरोध के लिए स्वीकार कर लेना, इसको हम बोलते हैं एक्वाइस। स्पेलिंग याद रखनी है, ACQUIESCE। ठीक है, एक्वाइस। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना विरोध किए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आपकी शादी हुई और आपकी शादी में आपको पार्टी पसंद नहीं आई वो वाली, तो आपने इसमें बिना विरोध अपने गार्जियन की बात मान ली, तो वहाँ पे एक वॉइस हो जाएगा। मतलब बिना विरोध किए हुए आपने चीज़ों को स्वीकार कर लिया। या कहीं पे आप काम करते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं आपको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो इस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वाइट। इसका मतलब होता है एक्वाइट जब आप पे या किसी पर आरोप से
मतलब लगा हुआ है, आरोप से बरी करना चाहो तो उसको आरोप से बरी करना को बोलते हैं एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है बरी करना, किसी आरोप से बरी करना, मतलब कोई उस पर आरोप लगा हुआ है उससे बरी कर दिया, वंचित कर दिया, और एक्वाइट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नो गल्टी, मतलब नो गिल्टी, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा हुआ है, नॉट गिल्टी। और आप कह सकते हैं टू फ्री है वो पर्सन, बाय वर्डिक्ट है, ऑफ नॉट गिल्टी है उसके अंदर, यानी आरोप से बरी है, वंचित है, एक्वाइट बोलेंगे। अगला हमारा है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कटु या नाराज़गी भरा हुआ। ठीक है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है कि कटु या नाराज़गी से भरा हुआ, और इसको हम लोग इंग्लिश में याद रखेंगे। जो हमारी इंग्लिश में लाइन आएगी वो मतलब बोला जाएगा आपसे, एंग्री एंड बिटर टाइपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। इसका वन वर्ड बताइए, तो आपको बताना है कि एक्रीमोनियस। ठीक है, कटु या नाराज़गी से भरा हुआ। तो ये वर्ड क्लियर हो गया। इसके साथ अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या कह रहा है? एक्चुअरी। एक्चुअरी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है, हमेशा हर महीने या हर साल अपना छमाही भी देते हैं या मंथली है, जो इनकी मतलब ईएमआई भरनी है उसको क्या करते हैं, नियमित रूप से देते हैं। वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है, सॉरी यहाँ पे क्या करता है, वो तय करता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो प्रीमियम भुगतान की राशि को तय करता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअरी। क्या बोलेंगे? एक्चुअरी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो प्रीमियम को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, उसको बोलते हैं एक्चुअरी। आपको याद रखना है। अगला हमारा वर्ड है एडिक्ट। ठीक है, एडिक्शन से बना हुआ है एडिक्ट। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है। अब जैसे आपके अंदर जुनून है और आप कुछ चीज़ों के लिए एडिक्शन, आपके अंदर लत लग गई है, जुनून आप पे हो गया है, तो इसको बोलते हैं एडिक्ट। एडिक्ट बना हुआ है वर्ड, एडिक्शन से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, ड्रग्स से रिलेटेड भी कह सकते हैं, और उसकी कोई इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ति के लिए वो जी जान अपना लगा देता है, उसको एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे है एडोलसेंस। एडोलसेंस एक वर्ड जो होता है किशोरावस्था के लिए यूज़ किया जाता है। एडोलसेंस वो होते हैं जो किशोरावस्था होती है, जवानी से पहले। ठीक है, इसका मतलब द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब जवानी और चाइल्डहुड के बीच के जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलेंगे? एडोलसेंस। आगे वर्ड आता है हमारा, उसको भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी पॉलिसी आदि का वकालत या समर्थन करना। कोई पॉलिसी है, सरकारी की हो या किसी राजनीतिक की हो, तो उसको हम बोलते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी वो चीज़ होती है जो पब्लिक सपोर्ट करती है और उसमें रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी के लिए सभी लोग एग्री होते हैं। ठीक है, समर्थन होता है। अब इसको हम बोल सकते हैं ठीक है, जनमत संग्रह, मतलब जनता का इसमें क्या है, पूरा ग्रुप बना हुआ है, यूनियन बना हुआ है, वो एक पॉलिसी के लिए वकालत कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एडवोकेसी। अगला हमारा अफेबल। अफेबल वर्ड जो आया हुआ है, आप इसको एफिडेविट से रिलेट कर सकते हैं। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर। एफिडेविट जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एफिडेविट लगता है। ठीक है, तो उस तरह से आप प्रारूप देते हैं और इसमें फ्रेंडली एंड गुड नेचर के बारे में बताया जाता है, मित्रतापूर्ण और सहृदय। ठीक है, तो अफेबल होता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एफिडेविट। देखो एफिडेविट आया, मैंने अभी बताया था एफिडेविट। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिए हैं सीक्वेंस से लिए हुए हैं, कोई छूटेगा नहीं, और दिमाग में आपकी जो आते हैं वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आते हैं वर्ड। यहाँ पे एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ। शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र ये कहलाता है कि आपने जो वर्क पिछले किया हुआ है, आपके प्रति कोई भी एफआईआर नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं है, आप जो भी नहीं है, आप बिल्कुल क्या है, सज्जन व्यक्ति हैं और आपकी ईमानदारी पे कुछ शक नहीं करा। एफिडेविट लगता है कि आप निर्दोष हैं, किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और रिटन स्टेटमेंट होता है, कन्फर्म्ड आपके द्वारा किया जाता है, आपका साइन होता है। ठीक है, एफिडेविट कहलाता है। आगे एजेंडा है। एजेंडा का मतलब होता है कि मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे जिनको लेकर पब्लिक भड़क जाती है, या आप के मुद्दे या किसी राजनीतिक पार्टी के मुद्दे, तो उसमें एजेंडा एक रहता है कि वो किस पे काम करेगा, उनका एजेंडा क्या है। जैसे हम बोले जय श्री राम, आप बोले जय श्री राम, ये एजेंडा आप कह सकते हो। आ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू
बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, मतलब एक मीटिंग होती है, उसमें मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे होते हैं और उस तरह से आपको बताया जाता है कि एजेंडा आपका इस पार्टी से लेकर क्या है और या किसी चीज़ के लिए एजेंडा क्या है, मोटो क्या है आपका। ठीक है, एजेंडा का मतलब होता है कि मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे, यानी आ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। अगला नेक्स्ट लेते हैं एग्रीवेट। एग्रीवेट 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 का मतलब होता है एग्रीवेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफिसर ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज़, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। ठीक है, कोई एग्रीवेट मतलब बना हुआ एग्रेसिव, ये एग्रीवेट वर्ड बना हुआ है एग्रेसिव से। ठीक है, तो एग्रीवेट याद रखेंगे, किसी चीज़ की मतलब बहुलता कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस ऑन और द इंटेंसिटी ऑफ डिसीजेस, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। यहाँ पे डिसीज़ का सेंस है बुरी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, वो आता है एग्रेसर। क्या लिखा हुआ है एग्रेसर? एग्रेसर का मतलब होता है अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसको हम लोग बोलते हैं अग्रेसर। क्या बोलेंगे? अग्रेसर बोलेंगे। अग्रेसर अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट, अग्रेसर बोलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है, हेजिटेशन से रिलेट नहीं करेंगे आप लोग, एजिटेशन है। एजिटेशन का मतलब होता है द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेजिंग फॉर एक्शन ऑन इट, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, उसको बोलते हैं एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है टू अराउजिंग, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इस दो वर्ड, एक वर्ड दो बार बोलना है। दो बार पढ़ने से आपको आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको पढ़ना ही है और पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, कोई बिना दिक्कतों के। ठीक है, जिस वर्ड की मैं बात कर रहा था फिर से देख लेते हैं। एजिटेशन का मतलब आपको पता चल गया है कि लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन होता है, उसको एजिटेशन बोलते हैं। द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट इशू एंड प्रेजिंग फॉर एक्शन ऑन इट, तो ये मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा है, एग्नोस्टिक। जहाँ पे टिक है, ठीक है, जहाँ पे टिक मैंने किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और बाकी जो दिए गए हैं वो परीक्षा में आए तो हैं, लेकिन बहुत सालों से पूछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन उतना नहीं जितना टिक लगे हैं। टिक लगे हैं उन पे ज़्यादा ही फोकस करना है। ठीक है, वो पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैंने टिक किया हुआ है। अगला एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता हो उसको एग्नोस्टिक बना मतलब है। एग्नोस्टिक से बना हुआ है थीस्ट, सॉरी एथिस्ट। एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, और थीस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं और भरोसा करते हैं। ठीक है, तो एग्नोस्टिक वही मतलब है जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसको संदेह रहता है भगवान पे, कि वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान है भी या नहीं है, भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करना, उसको एग्नोस्टिक बोलेंगे। ठीक है, अगला है एग्नोटिसिज्म। एग्नोटिसिज्म का मतलब होता है यहाँ पे द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, यानी धारणा है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईश्वर कहीं भी आ सकता है, ईश्वर कहीं भी रह सकता है, ईश्वर हर जगह विद्यमान रह सकता है। मतलब एग्नोस्टिसिज्म यानी कि एग्नोस्टिसिज्म का मतलब ये बताता है कि द बिलीफ दैट नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब ईश्वर का अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कि कैन बी नोन अबाउट गॉड, गॉड के बारे में। ठीक है, अगला है एलिवी। एलिवी का मतलब होता है अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, यानी बहाना कथन की घटना के व्यक्ति कहीं और उपस्थित था। जो कोई व्यक्ति है वो कहना चाह रहा है कि जब घटना हुई थी तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, इसको मतलब एक बहाना कहलाएंगे एलवी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एलाइनेट। एलाइनेट इसका मतलब होता है मित्र को शत्रु बना देना। जब एलाइनेट हो जाता है तो इसमें आप इस वर्ड को याद रखेंगे, जो मित्र को हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं तो इसमें ये से रहेगा, जैसे मैंने पढ़ा एलाइनेट, और इसका मतलब है मित्र को शत्रु बना लेना। ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन थोड़ा रेड वाला ले लेता हूँ तो उससे और अच्छा रहेगा। देखें रेड वाला है भी या नहीं, पीला तो है, हाँ रेड वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एलाइनेट, ठीक है, इसका मतलब होता है, लेकिन भद्दा लग रहा है जब ऐसे चला रहा हूँ ना, भद्दा लग रहा है। मैं एलो ही लेता हूँ, एलो सही रहता है, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, एलो लेता हूँ, एलो से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हम लोगों का, ठीक है, एलो ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था एलाइनेट, एलाइनेट का मतलब होता है कि मित्र को शत्रु बना लेना है, कि टू फ्रेंड इन एनिमीज। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम लोग छोड़े थे। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर वे में आना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस एक सेकंड का काम है, क्योंकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। मैं बात कर रहा था ठीक है, हाँ ओके, अब चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एलाइनेट, टू टर्न फ्रेंड इन इनमी इनमीज। टू टर्न फ्रेंड्स इन इनमीज का मतलब होता है मित्र को शत्रु बना लेना। एलाइनेट होता है, अगला है मेरा एलिमोनी। एलिमोनी वो होता है जो अलाउनेस डू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम को हम लोग बोलते हैं एलिमोनी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया हुआ है एलेग्री। एलेग्री का मतलब है स्टोरी कंटेनिंग आ हिडन मोरल लेसन, रूपक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, जिसको बोलते हैं एलेगरी। ए स्टोरी इट इज कंटेनिंग आ हिडन मोरल लेसन, उसमें हिडन मोरल लेसन रहते हैं, उसको रूपक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी एलिगरी कहलाता है, ठीक है। आगे है अल्ट्रुइस्ट। जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं उनको अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, और अल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो सेल्फलेस होते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, कंसर्न फॉर द वेलफेयर का काम करते हैं और अदर्स, दूसरों का परोपकार करने वाला होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट एक फिलांथ्रोपिस्ट बना हुआ जो मानवता प्रेमी होते हैं। अगला है अमेचर, मतलब होता है वो व्यक्ति जो अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर रेदर देन फॉर पे, बल्कि शौक के लिए वर्क करता है और शौक के लिए काम करता है, यानी कि बल्कि शौक के लिए वो जीता मरता है, तो उसको बोलते हैं अमेच्योर। इसका मतलब होता है अव्यवसायी, जो व्यक्ति काम तो करता है लेकिन वो अपने शौक के लिए करता है, उसका शौक पूरा होता है उससे, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, अमेचर बोलते हैं। अगला है अमेजॉन, का मतलब होता है नोटेबली टाल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाइल्ड वुमेन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री के लिए हम लोग अमेजन बोलते हैं। अमेजन एक तुमने कंपनी सुनी होगी जिससे पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं आप, उसको अमेजॉन वर्क बोलते हैं। और अमेजॉन वर्क मतलब कि अमेजॉन का मतलब लंबी चौड़ी एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेडी है, स्ट्रॉन्ग वाइल्ड है वुमेन, उसके लिए हम लंबी चौड़ी मजबूत स्थिति के लिए अमेजॉन यूज़ करेंगे। अगला है अम्बेसडर और डिप्लोमेट और इन वॉय, तीन वर्ड हैं, तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, उनका मतलब एक ही होता है कि राजदूत, ठीक है। इन वॉय होता है, डिप्लोमेट होता है, अम्बेसडर होता है, इन तीनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एम्बेसडर और डिप्लोमेट इनवॉय। आपने याद किया हुआ है। सॉरी, अगला वर्ड मेरे पास देखिए, इसका मतलब आपने याद कर लिया। एम्बेसडर और डिप्लोमेट इनवो आर डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय कंट्री टू अनदर। मतलब डिप्लोमेटिक मिनिस्टर वो होते हैं जो हायर ऑर्डर सेंड करते हैं बाई कंट्री टू अनदर कंट्री के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। जैसे हमारे भारत में एम्बेसडर बाहरी होते हैं, जैसे अमेरिका का कोई होगा या अमेरिका में हमारे यहाँ कोई एम्बेसडर होगा, राजदूत होगा। तो फॉरेन मिनिस्टर मतलब यहाँ पे, और जो सीएम होते हैं वो इनको मतलब जो इनकी मीटिंग वगैरह होती है ये फिक्स करते हैं, मतलब बताते हैं प्लानिंग आगे की क्या है, उनको एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, एम्बीडेक्स्टर्स वो होते हैं जो लोग दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, और उनको हम बोलते हैं जो स्किल्ड होते हैं, बोथ हैंडेड होते हैं, उनको एम्बीडेक्स्टर्स बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल, जो अपने दोनों हाथों को एक कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। और एम्बीडेक्स्टर का मतलब ये भी होता है कि चतुर और चालाक। ठीक है, अगला है एम्बिग्यूअस, मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस वो होता है जिसमें बातें होती हैं और वो डाउटफुल रहती हैं, उनको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। ठीक है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में आ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, आ सेंटेंस हुज मीनिंग अनक्लियर। ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग नहीं निकलती क्लियर, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और इसलिए उसका नाम होता है अस्पष्ट। अगला है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि हैविंग अपोजिंग फीलिंग, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसलिए विचार में अस्पष्ट होता है। एम्बीवेलेंट और एम्बिगियस दोनों एक ही जैसे होते हैं। मतलब एम्बिगियस मतलब होता है बातें तो की जाती हैं लेकिन उसमें अर्थ एक निकल नहीं पाता, क्लियर नहीं निकल पाता है। ठीक है, और एम्बीवेलेंट वो होते हैं जो हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स होती हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसलिए विचार में अस्पष्ट हो, मतलब दोनों के विचार मैच ना खाते हों, पक्ष और विपक्ष। जैसे मेरी साइड आपकी साइड, मेरा माना कुछ और है, आपका माना कुछ और है, तो एम्बीवेलेंट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अगला है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मतलब इंट्रोवर्ट अंदरूनी भी हो, ठीक है, अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट वो क्या हो, बाह्यमुखी हो, जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो, और उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं। मतलब दोनों काम करता है एम्बीवर्ट। ठीक है, एम्बीवर्ट दोनों का मिक्सअप है। जैसे इंट्रोवर्ट होता है अंदरूनी अंतर्मुखी, अपने अंदर की चीज़ें रखता है, और एक्स्ट्रो मतलब बाहर वाली चीज़ें दुनियादारी से मतलब रखता है। तो इसको दोनों को मिलाकर एक ही में बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जनरल पार्डन होता है ग्रांटेड बाई या गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा दिए जाने वाले क्षमादान। जैसे क्षमादान कौन दे सकता है? एमनेस्टी मतलब जो राज्यपाल हैं वो और एक राष्ट्रपति, दो ही लोग जो होते हैं, आपकी सज़ा जो है उसको क्षमा याचना करके उसको मतलब आप रफा दफा कर सकते हैं। आ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, अगला है अमोरल। अमोरल से बना हुआ है कि आ हटा दो मॉरल बन जाएगा, और आ लगा दिया तो मॉरल बन गया, अमोरल बन गया। तो इसका मतलब होता है कि वन हु नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, अपना मन का मालिक है, मन का मौजी है, तो उसको बोलते हैं अमोरल। ठीक है, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, सही गलत से कोई मतलब नहीं। अगला है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब एम्फीबियन वो होते हैं जो एनिमल, जो जानवर कैन लिव ऑन लैंड, मतलब लैंड जमीन पर भी रहते हैं, एंड इन वाटर वाटर में भी रहते, जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह सके, वो एम्फीबियन कहलाते हैं। अगला है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विथ जनरल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और स्पोर्टिंग इवेंट्स, surrounded by tiers of seats for spectators। और वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फी थिएटर। कलाकारों का जो मंच होता है उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। एंड ओपन और सर्कुलर, ओवल बिल्डिंग होती है, सर्कुलर मतलब गोलाकार, और ओवल मतलब वृत्ताकार। ठीक है, दोनों आपके होते हैं, और ओपन खुले स्पेस होते हैं। जैसे आजकल के हमारे जो कहीं भी आप ग्राउंड देखने जाओ, फुटबॉल मैच देखने जाओ या क्रिकेट मैच देखने जाओ, वहाँ पे क्या होते हैं? एम्फी थिएटर होते हैं, थिएटर का यूज कर सकते हैं वहाँ पे। अगला है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड।
व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो, जैसे कान कटा हो, हाथ कटा हो या पैर कटा हो, तो उसको एम्प्यूटी बोलते हैं। एम्प्यूटी का मतलब अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड, कोई अंग शरीर का कटा हुआ। अगला है हमारा एनाकोरिज्म, क्या बोलते हैं इसको? एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म वो होता है बेटा जो अपने समय से बेमेल रखता है, उसका समय जो होता है अपने समय से बेमेल रहता है, समय पे काम नहीं करता है। समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, एनाक्रोनिज्म होता है। ठीक है, अगला है हमारे पास एनाक्रोनिस्टिक। इसका मतलब होता है डेट विच इज आउट ऑफ अ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक, एक्रोन एनाक्रोनिस्टिक। ओके, डेट विच इज आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत होता है। आगे बात करते हैं। अगला मेरे पास है एना एनलजेसिया। एनलजेसिया मतलब होता है द इन एबिलिटी टू फील पेन, दर्द ना महसूस करने की स्थिति कहलाती है एनलजेसिया। एनलजेसिया से बना हुआ है टू, उसके अंदर द इन एबिलिटी टू फील पेन है, दर्द ना महसूस करने की स्थिति है। ठीक है, अगला है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु रिजेक्ट दैट नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड परपजेज इट्स एबोलिशन, वन हु इज आउट टू सबवर्ट, यानी कि सबवर्ट अ गवर्नमेंट। व्यक्ति जो किसी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करता हो, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड परपजेज इट्स एबोलिशन। व्यक्ति किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं होता है और अराजकता का समर्थन करता है, एनार्किस्ट कहलाता है। अगला है मेरे पास एनार्की। एनार्की तो आप जानते होंगे, अब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पे, और अब्सेंस ऑफ एनी, कोई रूल नहीं होता पॉलिटिकल अथॉरिटी का और गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे एनार्की होता है, किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था का अभाव होना। ठीक है, एनार्की कहलाता है। एनार्की वो होता है जहाँ पे कोई भी शासन नियम कानून नहीं होता, एनार्की कहलाएगा। ठीक है, आगे हमारा है यहाँ पे एनार्की का मतलब होता है अराजकता, पूरी तरह से अराजकता, ना मानने वाले रूल और रेगुलेशंस को। आगे बात करते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट वो होता है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजन विवरण, इसको एनेक्डोट बोलेंगे। एनेक्डोट का मतलब अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजन विवरण। अगला है एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है हैविंग लाइफ, सजीव। ठीक है, एनिमेट एनिमल से बना हुआ, हैविंग लाइफ सजीव। एनिमल कौन होते हैं? सजीव होते हैं, तो एनिमेट बनेगा। अगला है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, धारणा की ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। मतलब धारणा उसकी ये भी होती है कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है, उसको बोलते हैं कि एनिमिज्म। फिर से एक बार देख लेते हैं, बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ें हैं, मतलब जो भगवान है वो क्या है? एवरीथिंग गॉड, सब कुछ है, और गॉड इज एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग इज गॉड। अगला है एनल। ये एनल का मतलब होता है रिकॉर्डेड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर, एक साल की घटनाओं को हम लोग बोलते हैं एनल, ANNAL। ठीक है, तो एनल होता है। सेंचुरी का मतलब जानते हैं, 100 साल होता है। एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, एनिहिलेट कहलाता है। एनोनाइमस। अगला है देखो एनोनाइमस। एनोनाइमस का होता है अ लेटर पोइम इट इज हुज ऑथर इज नोन अननोन, गुमनाम, जिसको मतलब सिडोनाम भी बोलते हैं। सिडोनाम मतलब होता है कि गुमनाम, और यहाँ पे जो वर्ड लिया गया है एनोनाइमस, देखो मैंने अभी स्पेलिंग जो हम सेट करा रहे हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3, अब सेट 2 में एक वर्ड मैंने बताया था कि इसमें स्पेलिंग देखिए कौन सी सही है, तो वहाँ पे स्पेलिंग मैंने दिखाई थी, तीनों गलत थी, एक सही थी, तो वहाँ पे ANN आया था। यहाँ पे आप देख लीजिए ANN नहीं होता है, AN होता है, इसीलिए किस में बात करें? एनोनमस में। इसका मतलब वही होता है अ लेटर पोइम
ETC whose author is unknown, गुमनाम। ठीक है, आगे वर्ड है हमारा अनस्टेबल। इसका मतलब उत्तरदायी, मतलब जब भी अनस्टेबल वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि जवाबदेही या उत्तरेबल। अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड अकाउंट फॉर हिज एक्शन, जवाबदेही किसी कार्य के लिए आंसरेबल होता है। अगला एंटी डेट, एक होता है एंटीटोड, ये है एंटीडेट। एंटीडेट का मतलब होता है किसी तारीख से पहले का। टू बी एन अर्लायर टाइम या डेट, ठीक है। एंटीडेट, एंटीडेट से बना हुआ है टू बी ऑफ एन अर्लायर डेट देन। एंटीमेडियन का मतलब होता है कि द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय एंटी मेरिडियन बोलते हैं इसको, एंटी मेरिडियन, ठीक है। अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मानव शास्त्री होते हैं। वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव शास्त्री मानव के बारे में अध्ययन करने वाला है, उनकी हिस्ट्री रखने वाला है, स्टडी करते हैं कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलेंगे हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं? मानव शास्त्री होते हैं। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि रोग प्रतिकारक। आ ब्लड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन काउंटर एक्टिंग अ स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीबॉडी कहलाता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीजन, रोग प्रतिकारक। अगला है हमारे पास एंटीडोट। देखो एंटीडोट आ गया। एंटीडोट मूवी आप देख रहे थे, कौन सी थी? हेट स्टोरी 3। तो उसमें एंटीडोट होता है, एक के पास एंटीडोट खा लेने से बच जाता है, मतलब जहर का तोड़ होता है ये एंटीडोट। एक पेनिसिया होता है सभी दवाओं का मर्ज, ठीक है, रामबाण उसको बोलते हैं। और एंटीडोट है, एंटीडोट मतलब अ मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ एनोदर मेडिसिन, किसी जहरीली चीज़ के असर को काटने वाली दवा, किसी जहरीली चीज़ को के असर को काटने वाली दवा एंटीडोट कहलाती है। एंटीजन वो होता है जो रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व होता है, यानी एंटीजन। आ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ठीक है, एंटीजन कहलाता है। अगला वर्ड है हमारे पास अपार्थी। अपार्थेट यानी कि अपार्थेट, इसका मतलब अ पॉलिसी और सिस्टम, सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रंग भेद की नीति बोलते हैं अपार्थीट, ठीक है। अगला है अपैथी। अपैथी का मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, किसी चीज़ के प्रति उदासीन, अपैथी कहलाता है। अपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अपियरी। एक होता है अबीरी। अबीरी वर्ड आपको पता होगा, अबीरी का मतलब जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, वो कहलाता है अबीरी। अपीरी वो होता है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है। अगला है मेरे पास एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब अनकॉन्शियसनेस और इनकेपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी। मूर्छा की बीमारी वो होता है जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं अपोप्लेक्सी। अपोप्लेक्सी बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे इनकेपेसिटी रिजल्टिंग फॉर सेरेब्रल, पता है हेमरेज की स्पेलिंग पूछी जाती है, आपको याद रखना है HAEMORRHAZE, इसको हेमरेज बोलते हैं, हेमरेज HAEMORRHAZE, ठीक है। अगला है अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला अपोस्टल कहलाता है। अगला है अप्रेसल। अप्रेसल का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग और समथिंग समवन, मूल्यांकन करना। अप्रेसल का मतलब एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग और समवन। अगला है
ऑप्रेंटिस, ऑप्रेंटिस आप लोग करते हैं तो ज्ञान सीखने जाते हैं, वहाँ पे ऑप्रेंटिस कहलाता है। अ पर्सन हु वर्क फॉर स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, मतलब जितने भी वहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, आपको मानना पड़ता है, तो आप वहाँ पे स्किल्ड मतलब होते हैं। तो रूल और रेगुलेशन कंपनी में कैसे काम किया जाता है वो अप्रेंटिस कहलाता है, ठीक है। जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता है उसको बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एचएल में था, अप्रेंटिस करता था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। मेरे जो बॉस हुआ करते थे, यानी कि जो हेड हुआ, एजीएम, एजीएम हुआ करते थे, उनके साथ हम रहते थे ऑफिस में ही, चाय पानी आपस में ही, बातें उनकी, मतलब ऑफिशियल मीटिंग कैसी होती थी, अटेंड कैसे करना होता था, बाकी वगैरह वगैरह, उनके साथ रहने का मतलब कुछ अलग ही मज़ा था। और लाइफ स्टाइल कैसे होती है आप समझ सकते हैं, हमेशा एसी, हमेशा कार, हमेशा लग्जरी लाइफ, मतलब आप वहाँ पे हैं और उनकी सैलरी लगभग 1.5 से 2 लाख होती है और उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, तो सोचिए कितना फीलिंग्स मतलब आती होंगी। और फिर कई कंपनी के लोग जब होते हैं ना, तो कंपनी की बातें करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी आपके अंदर स्किल आ जाती है, तो अप्रेंटिस को कल आएगी, ठीक है। अच्छा वर्ड है। आगे देखते हैं, एक्वेरियम जहाँ मछली को रखा जाता है, एंड टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट, मछली घर। एक्वेरियम, एक्वेरियम की स्पेलिंग पूछी जाती है, AQUARIUM, ठीक है। एक्वेटिक ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर, जो जलीय जीव हैं, जल में रहते हैं, पानी में, खुले में, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। अगला है अरेबल, अरेबल का मतलब होता है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कृषि योग्य खाद, उसको बोलते हैं अरेबल। अगला है आर्बिट्रेटर, मतलब मध्यस्थता होता है जो बीच में पढ़कर दो पार्टियों के सुलह समझौता करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, आर्बिट्रेटर। अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, विवाद को सुलझाने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता आर्बिट्रेटर कहते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, विवाद होने से बचाता है, ठीक है। अगला है आर्बिट्रेटर, 2 बार लिख दिए हैं इन लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर पढ़ लो, उसमें कुछ जाएगा नहीं, पढ़ने से, पढ़ने तो आएंगे हम लोग, ठीक है। आर्बिट्रेटर का मतलब था अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, जो व्यक्ति आर्बिट्रेटर का होता है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल करा देता है, डिस्प्यूट होने से बचा लेता है, एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में विवाद सुलझाने के लिए मददगार होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। अगला है आर्केरी, आर्केरी मतलब होता है तीरंदाजी, आप तीरंदाजी करते हैं, बहुत तीरंदाजी बनते हैं आप, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्केरी, तीरंदाजी, ठीक है। अगला है मेरे पास आर्किटेक्ट, वो होता है जो पर्सन भवन और मतलब बिल्डिंग का डिजाइन करता है, उसको वास्तुकार बोलते हैं। अब पर्सन हो डिजाइन बिल्डिंग। अगला है आर्केव, जहाँ पे आप संग्रह करके रखते हैं किसी भी मैसेज को, किसी भी चीज़ों को आर्केव कराते हैं। इसका आ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ सरकारी और सार्वजनिक दस्तावेज रखे जाते हैं, उसको आर्केव बोलते हैं। अगला है अरेना, अरेना एक गाड़ी उससे बना हुआ है, घुड़सवारी से, तो अरेना जो है अ लेवल एरिया सराउंडेड बाई सीटिंग इन विच स्पोर्ट्स entertainments and other public events are held, अखाड़ा रणभूमि को अरेना बोलते हैं, ठीक है। अगला है अरिट, अरिट का मतलब हैविंग लिटिल और नो रेन, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, अरिटी कहलाता है। अरिटी मतलब सूखापन, रुखड़पन, और राजस्थान वगैरह में जहाँ बारिश नहीं होता अरिटी होती है, वहाँ पे फ्लोरा फना, मैंने अभी सेट 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। अरिटी होता है, अरिट से बना हुआ अरिटी, इसका मतलब सूखापन, उसका मतलब भी होता है सूखा, बंजर, ठीक है। हैविंग लिटिल नो रेन, पानी नहीं बरसता है, वहाँ पे अरिट कहलाते हैं। अर्सेनल, अर्सेनल बहुत अच्छा वर्ड है। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स, जहाँ वेपन्स को, हथियारों को रखा जाता है। मिलिटेंट इक्विपमेंट, हथियारों का भंडार, शस्त्रागार, वो बोलते हैं अर्सेनल, ठीक है। अगला है अर्सोनिस्ट, अर्सोनिस्ट का मतलब अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति को विध्वस्त करने वाला व्यक्ति कहलाता है अर्सोनिस्ट। अगला है आर्टफुल, आर्टफुल मतलब होता है जो क्लेवर है, स्किलफुल है, स्पेशली इन क्राफ्टी और कनिंग वे, धूर्त चालाक होता है, उसको बोलते हैं आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब हो जाएगा क्लेवर और स्किलफुल, स्पेशली इन क्राफ्टी और कनिंग वे, धूर्त चालाक कहलाता है, ठीक है। अगला है आर्टिस्ट, आर्टिसन, आर्टिसन का मतलब है एक्सपर्ट इन एनी स्किल्ड ऑफ हैंड, कुशल कारीगर। आर्टिसन, एक्सपर्ट इन
एनी स्किल्ड ऑफ हैंड, कुशल कारीगर। ठीक है। अगला है असेटिक। असेटिक वो होता है अ रिलीजन पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, सन्यासी। एसेटिक, पीओटी बोलते हैं इनको, पीओटी भी बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, एसेटिक कहलाते हैं। और अगला है मेरे पास असासिन। असासिन का मतलब अ पर्सन हु मर्डर्स अ बिग पॉलिटिकल पर्सनालिटी। राजनीतिक कातिल होता है, मतलब उसको असैसिन बोलते हैं। जो व्यक्ति क्या करता है, अ पर्सन हु मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मर्डर अ बिग पॉलिटिकल, बहुत बड़ी साजिश रचता है और उसमें वो कत्ल करता है, असैसिन कहलाता है। अगला है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग, सहमत होना किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, टू एग्री टू समथिंग, एसेंट कहलाएगा। अगला है असर्टिव। इसका मतलब सकारात्मक होता है और ये कह सकते हैं वन हु एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फॉर्मली बट पॉलिटिकली। ठीक है, जो अपने विचार को मजबूती से व्यक्त करता है उसको असर्टिव कहते हैं। और यहाँ असर्टिव याद रखना पड़ेगा, आप सेंटेंस वाला असर्टिव नहीं, ये अलग है, जहाँ पे कन्फर्मेशन ओपिनियन फॉर्मली और बट पोलाइटली, मतलब पोलाइटली, यहाँ पे जो अपने विचार मजबूती से व्यक्त करता है उसको बोलते हैं। अगला है असिडुअस। असिडुअस का मतलब होता है शोविंग ग्रेट केयर एंड परजर्वेंस। ठीक है, पर सॉरी परजीविरेंस, इसका मतलब मेहनत या ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति असिडुअस कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एस्ट्रोफिजिस। फिजिसिस्ट। इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, के बारे में अध्ययन करता है उसको बोलते हैं, यानी तारों ग्रहों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ एस्ट्रोफिजिस्ट कहलाता है। ठीक है, अगला है अस्लेम। अस्लेम का मतलब होता है, अस्लेम का मतलब होता है प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, शरण और सुरक्षा स्थल, जिसको अस्लैम बोलते हैं। अगला है एथिस्ट। एथिस्ट वो होता है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है, यानी कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, उसको मतलब शक रहता है, संदेह रहता है कि ईश्वर है भी या नहीं, जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एथिस्ट। अगला है एटिक। एटिक का मतलब आई स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। अटारी मतलब जो ऐसा स्पेस, ऐसी जगह, रूम जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे हो। ठीक है, अटिक करा था। अगला है अक्सनेर। अक्सनेर का मतलब अ पर्सन हु कंडक्ट्स एक्ट अक्शन, यानी कि नीलाम करता, जो नीलामी होते हैं भवन के या ज़मीनों का, उसको ऑक्शनियर बोलते हैं। ऑक्शनियर का मतलब नीलामी करने वाला, अ पर्सन हु कंडक्ट एक्शन। ठीक है, उसको कंडक्ट कराता है कि नीलामी आज लगी, वहाँ बड़े बड़े लोग आया करते हैं ऑक्शनियर में। ठीक है, अगला है हमारे पास आउडेसियस। ये है, वो था असिडियस जिसका मतलब मेहनत या ध्यान से काम करने वाला था, ये है ऑडेसियस। ऑडेसियस ऑडियो से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, दुस्साहसिक निर्भीक। क्या बोलेंगे, दुस्साहसिक निर्भीक, ऑडेसियस बोलेंगे। शोविंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। अगला है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंडक्ट एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनी अकाउंट, किसी कंपनी के खाता बही की जांच करने वाला व्यक्ति, उसको ऑडिटर बोलते हैं। अ पर्सन हु कंडक्ट एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनी अकाउंट। अगला है मेरे पास ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ श्रोता और दर्शक बैठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटोरियम। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन आता है या कोई स्पीचर आता है तो वो ऑडिटोरियम बुक कराते हैं। वहाँ ऑडिटोरियम एक बार रविंद्र ले में मैं गया था, बहुत सारी मतलब ग्रीन, वहाँ पे गया था क्योंकि ग्रीन सिटी, ग्रीन पार्क, और वहाँ पे कानपुर में है ना, लखनऊ में भी ऐसे बहुत बड़े थिएटर अलग होते हैं, ऑडिटोरियम अलग होते हैं और स्टेडियम अलग होते हैं। ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स की जगह है। ठीक है, और पब्लिक मतलब यहाँ रहती श्रोता दर्शक बैठते हैं और वहाँ पे रंगमंच की तरह सजाया जाता है और उसमें बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस
सिट करती है, ऑडिटोरियम कहलाता है। अगला है मेरे पास ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब ऑटो खुद के बारे में लिखना, लाइफ हिस्ट्री के बारे में व्याख्यान करना, उसको बोलते हैं। जीवन वृत्तांत खुद से लिखा हुआ आत्मकथा, उसको बोलते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी, और दूसरों के बारे में लिखना बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता रहेंगी, टेंशन नहीं रहें, सारी चीज़ें करवाऊँगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैराथन है भाई, मैराथन लंबा चलता है दोस्त, तो मैराथन है मेरा। आगे बात करते हैं एवांट गार्ड। इसका मतलब होता है न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज, स्पेशली इन द आर्ट ऑफ द पीपल इंट्रोडक्सिंग देम। नए तरीके के प्रयोग में निपुण, उसको बोलते हैं क्या? अवांट गार्ड। अगला वर्ड है अवेरिसियस। अवेरिसियस, इसका मतलब होता है वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, धन का लालची, अवेरिसियस बोलते हैं उसको। और ये वर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अवेरी मतलब अभी बता चुका हूँ कि जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको अवेरी बोलते हैं। अपेरी वो होता है जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। अवेरी अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। एक्जियोम, इसका मतलब आ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, सत्य अथवा मान्य कथन, इसको एक्जियोम बोलते हैं। अब हमारे ए वाले ख़त्म हो गए, अब हम चलेंगे बी की ओर। बी वाले जितने हैं, बी वाले थोड़े होंगे, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना थोड़े थोड़े रहेंगे। अगला है मेरे पास सबसे पहला वर्ड है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अ मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड। जो व्यक्ति अविवाहित होता है उसको बोलते हैं बैचलर। बैलेड का मतलब होता है लॉन्ग सॉन्ग और पोइम, एक लंबी कहानी भरी कविता गाना, जिसको बोलते हैं बैलेड। लॉन्ग सॉन्ग और पोइम, एक लंबी कहानी भरी कविता। बैलेट, बैलेट का मतलब होता है एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म, अ परफॉर्मेंस टू म्यूजिक यूजिंग स्पेसी यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, नृत्य नाटिका, तो उसको बैलेट बोलते हैं। बैलेट एन आर्टिस्टिक होता है और डांस फॉर्म परफॉर्म जो होते हैं तो म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स होते हैं, नृत्य नाटिका। अगला है बी हेड। बी हेड का मतलब होता है टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना। टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना, बी हेड बोलते हैं। बेलिकोज का मतलब होता है वन हु इज रेडी टू स्टार्ट आर्गूमेंट और फाइट, झगड़ालू, बेलिकोज बोलते हैं। बी हेड, इसका मतलब टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना। अगला है मेरे पास बेलिकोज हो गया, जो लड़ाकू होते हैं, फाइट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब नेशंस इंगेज्ड इन वार, युद्ध में लगे हुए राष्ट्र को हम लोग बेलीग्रेंट बोलते हैं। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, प्रार्थना मंगल कामना करना, उसको बेनिडिक्शन बोलते हैं। आ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, प्रार्थना मंगल कामना। अगला है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है जेनरसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, उदारता। बेट्रे का मतलब होता है टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, किसी से विश्वासघात करना बेट्रे बोलते हैं। बेवे का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ प्लेस, लोगों का दल बेवे कहलाते हैं। और बेवे एक महिलाओं का ग्रुप भी होता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स यूजफुल फॉर द पर्पज, उपयोगी पुस्तकों का नाम संग्रह, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। बिब्लियोथेक्यू का मतलब होता है लाइब्रेरी, एक प्रकार का पुस्तकालय। बाइनियल का मतलब होता है टेकिंग अ प्लेस एवरी अदर ईयर, लिविंग और लास्टिंग फॉर 2 ईयर, स्पेशली ऑफ प्लांट के लिए 2 साल में एक बार द्विवार्षिक होते हैं, उसमें फल आते हैं, उसको बाइनियल बोलते हैं। अगला है
बिफोर कैट, इसका मतलब टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो भागों में काटना। बाईगेमी का मतलब होता है कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ और हस्बैंड, दो विवाह, मतलब हस्बैंड या पत्नी दो विवाह कर सकती है, बाईगेमी कहलाते हैं। बाईगॉट का मतलब होता है वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइस रिलीजियस व्यू, धर्म के मामले में विचार संकीर्ण या कट्टर होना, इसको बोलते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब है पर्सन हु स्पीकिंग टू लैंग्वेज, जो दो भाषाओं में ज्ञान जानता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। बायोग्राफी का मतलब एन अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन, के बारे में लिखा जाता है किसी व्यक्ति का जीवन या वृत्तांत जो किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, उसको जीवनी बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सीख रहे होंगे और इसकी जो आने वाली अगली वीडियो है उसमें भी आप यानी पार्टिसिपेट करेंगे और मिलेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आज एनर्जी मेरी डाउन है और इस लेवल पे काम नहीं करे, क्योंकि मैंने 12 घंटे काम किया हुआ है। और 12 घंटे अगर आप काम करते हैं ना तो आपकी वीडियो बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वीडियोस मतलब हमें बनाने पड़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कल एनर्जेटिक रहूँ और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल रहे, ताकि मैं 2-3 घंटे का शूट करके ये पूरा ख़त्म करवा दूँ आपका, और मैं पूरे सारे जितने भी हैं ये सारे मैं करा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस माफ़ी चाहूँगा, इतना ही कर पाऊँगा क्योंकि रात के 3 बज गया है और अभी तक रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हैं तो बहुत सारे, ठीक है, मैं जेट तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि अगर जेट तक जाना होगा मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 5-6 बज सकता है। तो रेस्ट भी ज़रूरी है। आई होप, उम्मीद करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद अगली वीडियो का वेट करेंगे, तो मैं वेट नहीं करने दूँगा, कम से कम 8 घंटे का टाइम लूँगा, 8 घंटे में रेस्ट करके उसके बाद तुरंत प्रिपेयर होके मैं इस वीडियो को शूट कर दूँगा। तो दोस्तों बस उम्मीद करूँगा कि अगली वीडियो भी देखेंगे, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे आप, कम से कम इस वीडियो को एक यानी कि 1K व्यू पहुँचाएँगे और 100 लाइक चाहिए मुझे, और 100 लाइक कर देते हैं तो अपने आप व्यू चला जाएगा, क्योंकि वो हमारी वीडियो रीचेबल होने लगती है, हर किसी के पास पहुँचने लगती है जब ज़्यादा लाइक हो जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।